Hello guys, welcome to my YouTube channel. So in this video, we'll be talking about true history of the Cali gang written by Peter Carey. स्टोरी शुरू करने से पहले राइटर के बारे में जानते हैं। पीटर कैरी का जन्म 7 मई 1943 में हुआ था और ये नॉवल कैली गैंग की हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है और ये नॉवल फर्स्ट टाइम ब्रिस्बेन में पब्लिश्ड हुई थी बाय यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड प्रेस इन 2000। अब बात करते हैं स्टोरी में आने वाले कैरेक्टर्स के बारे में। हमारा पहला कैरेक्टर है नेड कैली जो प्रोटेगनिस्ट है। सेकंड है जॉन कैली जो नेड के फादर है। एलन नेड की मदर है। हैरी पावर है। कांस्टेबल एलेक्स फिट्सपैट्रिक है। केट है। डैन है और ये स्टीव हार्ट और जो बायरन इनकी टीम में मिल जाते हैं जिसकी वजह से इनका जो गैंग है उसका नाम पड़ता है कैली गैंग। फिर मैरी हर्न जो नेड की लवर है और लास्ट है थॉमस कर्नो। स्टोरी की शुरुआत नेड कैली से होती है जो अपने पापा जॉन को डिस्क्राइब करते हैं एज अ जॉन रेड कैली। जॉन एक इरिश मैन है जो ऑस्ट्रेलिया में प्रिजन में भेज दिए जाते हैं। उसके बाद जॉन विक्टोरिया में सेटल हो जाते हैं। वहाँ पे वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है एलन और उससे शादी कर लेते हैं। फिर जॉन और एलन दोनों एक रूरल टाउन में सेटल हो जाते हैं जिसका नाम है एविनल। जॉन के लोकल लॉ एनफोर्समेंट के साथ बहुत से क्लैशेस हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ प्रिजन में ही हो जाती है और उस टाइम जो नेड है वो सिर्फ 12 साल का होता है। फिर इसके बाद जो इनकी पूरी फैमिली है वो नॉर्थ ईस्ट विक्टोरिया में सेटल हो जाती है अंडर द लैंड ग्रैंड एक्ट। अब लैंड ग्रैंड एक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें जो भी क्रिमिनल्स होता है अगर वो मर जाते हैं प्रिजन में ही तो उनकी फैमिली को एक लैंड का हिस्सा प्रोवाइड किया जाता है जिसमें उनकी फैमिली रह सकती है। अब एलन अपना घर चलाने के लिए सरवाइव करने के लिए एक शिबीन चलाती है। शिबीन का मतलब होता है कि ये एक अनलाइसेंस्ड शॉप होती है लीकर्स और स्नैक्स की और इसमें गवर्नमेंट की कोई परमिशन नहीं होती है तो ये भी एक तरह से इलीगल काम ही होता है। बट ये सोचते कि अगर मैं बहुत सारे फ्रेंड्स और अपने लवर्स बनाऊंगी तो मेरा काम अच्छा चलेगा। उसमें से ही इसके एक लवर का नाम था हैरी पावर। अब जो हैरी पावर था वो एक बुश रैंगर था। बुश रैंगर का मतलब होता है जो डाकू डकैत होते हैं। हैरी पावर कोशिश करता है कि वो नेड को भी सेम ट्रेनिंग दे। वो उसको जंगलों में छुपना सिखाता है और कैसे जानवरों से बचा जा सकता है या फिर किसी से भी बचा जा सकता है, वो सारी उसको ट्रेनिंग देता है। लेकिन जो नेड होता है उसको ये वाला लाइफस्टाइल पसंद नहीं आता है, ये डाकुओं वाला उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको वही एक ऑनेस्ट लाइफस्टाइल जीने की आदत होती है। वो अपनी मम्मी के पास ही चला जाता है। उसको सिंपल और सोबर लाइफ जीने की मन करता है कि उसको मन नहीं करता कि मैं क्राइम्स में जाऊँ या फिर मैं ऐसे डाकू वगैरह बनूँ। पर उसकी किस्मत में कुछ और ही था। उसको अरेस्ट किया जाता है और उसको 3 साल की सज़ा हो जाती है क्योंकि उसने एक घोड़ा खरीदा था जो कि चोरी का था। अब नेड सबको बताता है कि वो उसने चोरी नहीं किया है, वो उसने ख़रीदा है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है और ये बोला जाता है कि वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल, कि अगर जिसका बाप भी क्रिमिनल होता है तो उसका बेटा भी क्रिमिनल होता है। इफ़ फादर इज़ क्रिमिनल सन इज़ ऑल्सो क्रिमिनल। तो उसकी कोई बात नहीं मानता है, उसको एज अ क्रिमिनल ही घोषित किया जाता है। अब नेड जब जेल से वापस आता है तो वो एक मिल में काम करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर वही उसकी किस्मत क्राइम की तरफ ही उसको धकेल देती है। अब जो कांस्टेबल एलेक्स फिट्सपैट्रिक होता है ये इसकी बहन केट के साथ अफेयर चलाता है। केट नेड की बहन होती है, लेकिन फिर जब नेड को पता चलता है कि जो ये कांस्टेबल एलेक्स है ये तो बहुत सारे अफेयर चलाता है और ये किसी के साथ भी इसकी अच्छे इंटेंशंस नहीं होती है, तो इसको गुस्सा आता है कि या तो ये मेरी बहन से शादी करे या इसको छोड़ दे। फिर एक दिन एलन जो नेड और केट की मम्मा होती है वो जाती है कांस्टेबल के पास और उसको गन से डराती है कि मेरी बेटी से शादी कर लो। इसी दौरान गलती से नेड शूट कर देता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और जो कांस्टेबल होता है उसको गोली लग जाती है, लेकिन वो गलती से होता है, सब कुछ कोई इंटेंशन नहीं होती है। नेड उसको साफ़ करता है, उसको पट्टी वगैरह करता है। और जो कांस्टेबल एलेक्स होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगा पुलिस को क्योंकि मुझे भी पता है कि ये गलती से हुआ है। बट उनकी किस्मत में कुछ और ही होता है। एकदम से पुलिस आ जाती है और नेड और उसके छोटे भाई डैन को अरेस्ट कर लेती है। समहाउ नेड और डैन बच के भाग जाते हैं और वो नॉर्थ वेस्ट विक्टोरिया की हिल्स में जाके छुप जाते हैं। अब उनके जो 2 फ्रेंड्स स्टीव हार्ट और जो बायरन होते हैं वो भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं और इनकी एक पूरी गैंग बन जाती है जिसका नाम द कैली गैंग होता है। अब यहाँ से जो पुलिस है वो उनको पकड़ने के चक्कर में उसकी मम्मी एलन को पकड़ लेती है और मेलबर्न के जेल में इनको बंद किया जाता है एज अ ल्योर फॉर कैरी टू गिव हिमसेल्फ अप, ताकि वो अपने आप को सरेंडर कर दे।
4 पुलिसमैन जो है वो भेजे जाते हैं इस गैंग को मारने के लिए। उनको बताया जाता है कि पहले इस गैंग को अरेस्ट करना है और अगर ये ना पकड़े जाए तो इनको मार भी सकते हैं। अब कैली गैंग 4 पुलिसमैन में से 3 पुलिसमैन को मार देती है और ये रॉबरी और क्राइम के चक्कर में बहुत फेमस हो जाती है। अब इनको रॉबिन हुड का टाइटल दिया जाता है, मतलब ये जो विक्टोरिया के लोअर क्लास सेटल्स होते हैं ना, उनके पास जाके उनको पैसे देते थे और बदले में उनसे शेल्टर और खाना लेते थे। तो उनकी इमेज विक्टोरिया के लोगों के आंखों में बहुत अच्छी हो गई थी। जो वहाँ के लोग थे वो इनको बहुत अच्छा मानने लगे थे। वो समझते थे कि ये दिल से बुरे नहीं हैं, वो इसलिए इनकी बहुत हेल्प भी करते थे। इसी दौरान नेड एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है मैरी हर्न। मैरी एक इरिश गर्ल होती है, वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है। वो नेड को बोलती है कि उसको अपनी स्टोरी एज एन ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि नेड के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी मारा जा सकता है। इसलिए वो परस्यू करती है कि नेड को अपने बारे में लिखना चाहिए ताकि उनके आने वाले बच्चे को पता हो कि उनके पापा कैसे थे। अब बहुत से सक्सेसफुल रॉबरीज़ के बाद नेड मैरी को सैन फ्रांसिस्को भेज देता है और ताकि वो सेफ़ रहे और उसका होने वाला बच्चा भी सेफ़ रहे। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाता है क्योंकि उसको अभी अपनी मम्मी एलन को भी प्रिजन से रिलीज़ कराना होता है। अब एक दिन इवेंचुअली बहुत से पुलिसमैन, डज़न ऑफ पुलिसमैन्स इस गैंग को घेर लेते हैं, बट स्टिल ये गैंग जो है ये एक टाउन में जाके छुप जाती है। वहाँ पे ये बहुत सारे हॉस्टेजेस बनाती है, ऐसे लोग जो इनकी रक्षा करते हैं, और वहाँ पे ये जाके अपने स्टील के आर्मर्स भी बनाते हैं। उसमें से जो इनका एक प्रोमिनेंट हॉस्टेज है उसका नाम है थॉमस कर्नो। थॉमस भी नेड को एनकरेज करता है कि उसको स्टोरी लिखनी चाहिए। उसने बहुत से राइटिंग वर्क भी पढ़े थे नेड के जो कि उसको पसंद आए थे, बट जो कर्नो है वो इस गैंग को बिट्रे करता है और वो इनकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देता है। थॉमस कर्नो को लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो एक हीरो बन जाएगा कि उसने एक वेल नोन गैंग को पकड़वा दिया। अब पुलिस मैन 4 में से 3 मेंबर्स ऑफ कैली गैंग को मार देती है और नेड कैरी को अरेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर जो नेड कैली है उसका नरेटिव स्टॉप हो जाता है और कोई सेकेंडरी नरेटर जो है वो इसकी स्टोरी को नरेट करता है, और हमें ये पता लगता है कि जो नेड है उसको फांसी की सज़ा दी गई थी। ऑल्दो नेड एक पुलिस की नज़रों में एक गैंग का मेंबर था, एक क्रिमिनल था, लेकिन जो विक्टोरिया के लोग थे वो इसको स्टिल एक लेजेंड की तरह मानते थे। Here the story ends and it says that a man can never outrun his fate nor the crimes of his past। इसका मतलब यही होता है कि कैली ने बहुत कोशिश करी एक ऑनेस्ट और एक ऑनरेबल मैन बनने की, लेकिन जो उसके क्राइम्स थे या फिर जो भी उसका पास्ट था उसको झुटलाया नहीं जा सकता। That's all about the novel. If you like my video, do subscribe to my channel, hit the like button and comment below. Thank you for watching. Bye bye.